न्यूज भारत, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आशीष सामाजिक संस्था प्रयास के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित से 3 दिवसीय युवा उत्सव का समापन हुआ। आयोजन के अंतिम दिन आज क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस मैच के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह अनिल, झांसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष संतोष साहू आदि रहे। फुटबॉल मैच में विजेता तथा उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता नीरज स्वामी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन महानगर में लगातार होते रहने चाहिए। क्या कार्यक्रम था स्कूल में आज प्रयास सभी के लिए संस्था द्वारा यहाँ पर विवेकानंद जयंती पर हम लोगों ने यहाँ फुटबॉल मैच का आयोजन किया है और युवा महोत्सव जो कि हम लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं, आज उसका समापन समारोह है। ठीक, नाम नीरज स्वामी। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ? आज प्रयास संस्था जो हमारे झांसी व्यापार मंडल के चेयरमैन हैं मनमोहन गेड़ा जी, उनकी एक संस्था है प्रयास, उसके द्वारा फुटबॉल मैच का आयोजन 3 दिवसीय चल रहा था। उसका आज समापन समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे आरएसएस के प्रांत कारवां श्रीमान अनिल जी, व झांसी व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष साहू जी, चौधरी फिरोज जी, अरविंद भाई, सभी लोग उपस्थित रहे और काफ़ी ऐतिहासिक फुटबॉल मैच हुआ है। इस तरह के आयोजन झांसी में लगातार होने रहने चाहिए। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की महानगर इकाई ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पार्टी के महानगर कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वामी जी ने भारत की योग की शक्ति को पूरे विश्व में पहुंचाया है। वक्ताओं ने कहा कि आज युवा पीढ़ी को आवश्यकता है इस बात की कि वह स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चले तथा उनके आदेशों का अनुसरण करे। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पे हमने महानगर में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने का कार्य किया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का नाम विदेश में भी रोशन किया था। उन्होंने योग की शक्ति को पूरे देश में भी फैलाया और विदेश में भी फैलाया। वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे और हम उनके पद चिन्हों पर चलने का कार्य करेंगे और आने वाले वक्त में जिस तरह उन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था, उसी तरह हम भारत की हर जनता के लिए और समाज के लिए कार्य करने का काम करेंगे। हमने शिक्षक सभा का माननीय श्री अकील अहमद साहब को महानगर का अध्यक्ष बनाया है और योगेंद्र चौहान साहब को महानगर कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है। आने वाले वक्त में हम पार्टी के वार्ड अध्यक्षों का गठन करेंगे, 60 वार्डों में वार्ड अध्यक्ष बनाएंगे और बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करेंगे। और आने वाले वक्त में हम जितने भी बूथ अध्यक्ष बनाएंगे उनसे हम 10-10 लोगों की कार्यकारिणी लेंगे, जिससे कि हम हर गली मोहल्ले क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को मजबूत कर सकें और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार को मजबूती के साथ बना सकें और जनता के लिए कार्य कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ झांसी। झांसी में लॉर्ड महाकालेश्वर इंटर कॉलेज बड़ा गांव गेट बाहर आज विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती धूमधाम से मनाई गई। सर्वप्रथम क्षत्रिय कलश्री कलवार महासंघ के अध्यक्ष अजीत राय के मुख्य आतिथ्य में स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य विशाल गुप्ता की अध्यक्षता में अजीत राय ने विद्यालय की छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदेशों पर चलकर प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या कार्यक्रम किया गया? आज लॉर्ड महाकालेश्वर इंटर कॉलेज में हम सभी लोग स्वामी विवेकानंद जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए। हम सभी लोगों इस जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन हमारे क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ के अध्यक्ष अजीत राय की मुख्य आतिथ्य में विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। इसमें हम लोगों ने दीप प्रज्वलन कर स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर सभी बच्चों को युवा दिवस की शुभकामनाएं दी। आज विद्यालय में क्या प्रोग्राम हुआ है? आज लॉर्ड महाकालेश्वर इंटर कॉलेज में सभी विद्यार्थियों द्वारा, शिक्षाओं द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती धूमधाम से मनाई गई। सभी ने स्वामी विवेकानंद पर तिलक लगाकर उनका पूजन किया। सभी लोगों को स्वामी विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।
शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यूट्यूब जैन पिंकी एवं अखिलेश गुरदेव के संयोजन में भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के मुख्य आतिथ्य में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ की अध्यक्षता में राजगढ़ में संगठन सर्जन अभियान के तहत स्वामी विवेकानंद एवं प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाया गया। मुख्य अतिथि प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि प्रियंका गांधी ऐसी महिला शक्ति की प्रतीक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की शोषित और गरीब परेशान महिलाओं के साथ खड़े होने का कार्य किया। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि सत्ता भोगी लोग उन्हें इतने अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। वे समाज सेवा में लगी रहीं। उनकी सिक्योरिटी छीन ली गई। सुरक्षा की दृष्टि से जो आवास मिला था वह भी उनसे छीन लिया गया, लेकिन उनका संघर्ष कभी बंद नहीं हुआ। लोग उनमें इंदिरा गांधी का रूप देखते हैं, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और देश ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। आपका नाम पूरा? स्वामी उमानंद महामंडलेश्वर है। आज क्या कारण था महाराज जी? राष्ट्र को आज जिस कांग्रेस ने 60 साल तक देश को चलाया, उसमें भाजपा का जैसे ही आगमन हुआ तो कहीं न कहीं जनतंत्र को संकट में आ गया। जवान और किसान और हमारी बेटियां, गंगा गौरी और गाय, इनके लिए ये गवर्नमेंट ने नारा दिया था। आज पूरी तरह से यही संकट में है। ये बड़ी द्वेषपूर्ण स्थिति है। मोदी जी को, योगी जी को समझना चाहिए और अब थोड़ा सा विचार करना चाहिए। आपने अच्छा कार्य किया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप जो अब कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये विचार करने की बात है। देखिए, आज हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन था और आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। आज कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत हम लोगों ने यहाँ पर एक विवेकानंद जी का जन्मदिन और प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन मनाया। मुझे लगता है कि विवेकानंद के अवतार के रूप में ही प्रियंका गांधी जी इस धरती पर आई हैं और जो सोच विवेकानंद जी का था, उठो जागो और जब तक बढ़ते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, यही हमको हमारी दीदी प्रियंका गांधी सिखा रही हैं। क्योंकि देश के अंदर ऐसी सरकार है जो किसानों का, युवाओं का और व्यापारियों का शोषण कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री की नाक के नीचे जब सुबह होती है तो टेंट के अंदर कोई किसान कहीं मरा पर मिलता है, कोई ट्रॉली पर मिलता है, कोई सड़क पर मिलता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि देश का अन्नदाता तरफ तरफ कर जान दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले पर फटकार लगाई है। हम लोग यहाँ उसी बात को लेकर आज हम लोगों ने संगठन सर्जन अभियान किया और प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन मनाते हुए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस अलोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और पुनः देश के अंदर अमन चैन वाली कांग्रेस पार्टी स्थापित करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर पूरे शहर के युवाओं ने युवा दिवस मनाया और हमारे भाई यूट्यूब जैन पिंकी और अखिलेश गुरदेव और राजेश दुबे और उनके महेंद्र मिश्रा, उनकी पूरी टीम ने पूरे लोगों को जोड़ा और बांधा। आज प्रियंका जी का भी जन्मदिन है और वो एक ऐसी दीदी हैं जिन्होंने पूरे देश के अंदर संघर्ष का संदेश दिया। उनकी सुरक्षा छीनी गई, उन्हें मकान से बेदखल किया गया, उन्हें किसानों के आंदोलन में हवालात में बंद किया। एक बहन के ऊपर जब अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, जब उन्हें धक्के दिए गए, उन्हें रोका गया, लेकिन उनका संघर्ष नहीं रुका। लेकिन आज बहुत बुरा लगता है कि जिस तरह सेना पे मरने वाला व्यक्ति एक जवान शहीद होता है, वैसे ही एक किसान जो खेत में काम कर रहा, उसका भी जीवन उसी माटी में समर्पित हो जाता है। जैसा जवान महत्वपूर्ण है वैसे ही किसान महत्वपूर्ण है। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उन शहीद हुए किसानों को किराए का टट्टू कह रहे। वो किराए के टट्टू नहीं है। कितने किराए के टट्टू अपनी जान देते हैं। मैं आज नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, योगी जी से पूछना चाहता हूं कि वो इस पे जवाब दें। उनके कार्यकर्ता उन शहीद होने वाले किसानों के लिए, ठंड में बैठने वाले किसानों के लिए किराए का टट्टू कैसे बोल रहे हैं। अगर उनकी यही विचारधारा है तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो फटकार लगाई है
अब तो उन्हें कम से कम समझ में आ जाना चाहिए कि अडानी अंबानी के तीनों काले कानून उन्होंने गलत बनाए थे। ठीक है भाई। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।